गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। साइंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर करेंगे। सबसे पहले हमने लेक्चर 2 में करा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब करेंगे हम थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 नेल लेते हैं, उसके थ्रेड के थ्रू बांध देंगे और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है। 20 मिनट तक हम रख देंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, पहले हमने नॉर्मल आयरन रखी थी, फिर हमने जो 20 मिनट बाद देखा कंपेयर करके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना सॉल्यूशन का चेंज, यहाँ पे सॉल्यूशन फेड हो जाएगा। मतलब जो आयरन नेल है उसका भी कलर देखिए, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, जब सॉल्यूशन में से निकाला तो डिस्प्लेस हो गई। ठीक है ना। इसका कलर किस में डिस्प्लेस हो गया, कॉपर का, इसमें क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ठीक है। वो सल्फेट बन गया। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड? क्यों ऐसा? हमने आयरन को डाली जिसका सिंबल है Fe। ठीक है। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डाला, जो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्या करा बच्चे, इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह ले ली और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग डिस्प्लेस हो गया। ऐसी रिएक्शन को, ठीक है, जो एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, ये बच्चे जो स्ट्रॉन्ग इंसान होगा वही वीक को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, उसके बेस पे डिस्प्लेस होता है। आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. क्लियर? देखिए अदर एग्जाम्पल अगर हम ले, जिंक को रख दिया हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। लेड लेंगे, वो भी कॉपर क्लोराइड के साथ, कॉपर इसमें वीक है तो वो भी डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। रीज़न आ जाता है कभी कभी बच्चे क्वेश्चन में, उसमें क्या रीज़न लिखेंगे हम, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ बच्चे, एक एलिमेंट को हमने डिस्प्लेस किया, इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, क्लियर? देखिए, टेक अबाउट 3 ml का हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब हमने और ली जिसमें बेरियम क्लोराइड लिया। दोनों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर नोन एज प्रेसिपिटेट। जो सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं होते उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, और उसे हम इनसोल्यूबल चीज़ नीचे जो बैठ जाती है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का प्रोड्यूस होना, पीपीटी का प्रोड्यूस होना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। ये इसके एग्जांपल देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का। सोडियम सल्फेट लिया हमने और बेरियम क्लोराइड, दोनों के टेस्ट ट्यूब है। अब देखिए, सोडियम तो क्लोराइड के साथ आ जाएगा, NaCl बना लेगा, बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। दोनों में डिस्प्लेस हो गया, इसमें क्या लिखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट।
और अगर सिंगल रिएक्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आ जाइए आगे। देखिए व्हाट कॉज दिस, अब ऐसा क्यों हुआ? दिस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। दो चीज़ की रिएक्शन की वजह से हमारा बेरियम सल्फेट बना एंड द अदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन में रह गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जिसमें आयन से एक्सचेंज हो गए, एक तो क्लोराइड आयन और एक सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव आयन और Ba2+। जब आयन्स का एक्सचेंज हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जिसमें दोनों ही आयन्स एक्सचेंज हो जाए उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाना, ठीक है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड। इसमें देखिए द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। वाई रीज़न आ रहा है बच्चे, वाई, इसका रीज़न का आंसर लिखेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन टू एडेड टू अ कॉपर एंड टू फॉर्म ऑक्सीजन ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो गया और क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। या ये भी कह सकता है कॉपर रिएक्ट कर गई हमारी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, या ऑक्सीडाइज हो गई। जिसमें कॉपर में किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा पहले क्लियर कर देती हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसमें दो तरीका होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर द कॉपर ऑक्साइड, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए द ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस टर्न ब्राउन, रिवर्स हो गई, ठीक है। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा, जिससे ये फिर से कॉपर में आ जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस में गेन लेती है ऑक्सीजन इज सेड टू बी, वो सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इफ़ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, अगर छोड़ती है तो वो रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, जब उसने छोड़ा इज टू बी रिड्यूस्ड हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन इज गेनिंग, अगर लेते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड होगा। दो चीज़ याद करनी है हमें, दो चीज़ याद रखनी है हमें, हाइड्रोजन को तो रिमूव करना और ऑक्सीजन का ऐड होना, दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। इसका रिवर्स हमें याद ही रह जाएगा, किसका एडिशन और इसका रिमूवल रिडक्शन, ठीक है। बस ये चीज़ याद कर लीजिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहाँ देखेंगे हम the hydrogen is gaining and oxygen is oxidized, in other word one reactant get oxidized। एक चीज़ तो ऑक्सीडाइज हो गई ऑक्सीजन का आना, और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो गई, दिस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन का भी होना और रिडक्शन का भी होना, दोनों चीज़ का होना, इससे आ जाएगा रिडक्शन से ऑक्सीडेशन का क्या रिएक्शन बन गई हमारी? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड से अपना कॉपर बन गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन हो गई। व्हेन टू रिएक्शन साइमल्टेनियसली, एक साथ होना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और एग्जांपल देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ करेंगे, यहाँ तो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया और यहाँ ऐड हो गया, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। इसमें देखेंगे MnO2, इसमें तो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन निकल गया और इसमें हाइड्रोजन में ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसे हम बार बार अगर 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO and ZnO is reduced to Zn। और दूसरी रिएक्शन में देखा हमने HCl is oxidized to Cl2 and MnO is reduced to MnCl2। वी कैन से सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, किसी सब्सटेंस में गेन करता है ऑक्सीजन या लूज करे हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। और जिस सब्सटेंस में लूज करे ऑक्सीजन और एडिशन हो हाइड्रोजन का, उसे रिडक्शन कहेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोरोजन। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने ये पढ़ा, तो अब इसके डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्या क्या हम जो देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोरोजन। यू मस्ट ऑब्जर्व आयरन आर्टिकल आर शाइनी बट न्यू। देखिए, जब आयरन का किसी भी लोहे का आर्टिकल्स लेते हैं, उसे रेडिश ब्राउन पाउडर के साथ कोट कर देते हैं और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। थोड़े टाइम के लिए हम आयरन को छोड़ दें तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है, उसे रस्टिंग, जंग लगना भी कहते हैं। सम अदर मैटर आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। इसलिए कुछ चीज़ों को तो हम कोट करके रखते हैं ताकि इस पर जंग ना कर लगे। When a metal is attached to a substance, मॉइस्चर और एसिड, किसी मॉइस्चर के में बारिश में भीग जाने से भी होता है ना, कई बार मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना या एसिड का बन जाना, उसे भी। इफ़ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। सिल्वर पे तो ब्लैक हो जाना चांदी का, एंड कॉपर को ग्रीन हो जाना, यह जंग की तरह लग जाना, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाना, ये एग्जाम्पल है डेली लाइफ के। इसे कोरोजन कहते हैं। कोरोजन से बचाने के लिए कार पे क्या करते हैं बच्चे, कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप, इन सब पे क्या करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, कोई और मेटल का यूज़ करेंगे जिस पे कोरोजन का इफेक्ट ना हो। कोरोजन आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कार वगैरह जंग लग जाएगी, इतनी महंगी आती है, ठीक है। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जो ख़राब होता जाएगा आयरन। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारी रेंसिडिटी। आपने स्मेल देखी है कभी, फैट ऑयली खाने में स्मेल आती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड देन बिकम रेंसिड। कभी खाना सड़ बड़ जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाती है, उसे रेंसिड कहते हैं। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। बच्चे जैसे आपके चिप्स वगैरह आते हैं मार्केट से, इसमें एक्सीऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट लिखा होता है, क्योंकि इसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। कीपिंग फूड इज़ एयर टाइट कंडीशनर। हम खुले में नहीं रखते खाने की चीज़ें, ठीक है ना, ताकि वो ख़राब ना हो। स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, अगर एयर टाइट में रखेंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगी, प्रिवेंट रहेगी। चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग, उनके बैग्स देखें ना बहुत टाइट होते हैं, और कौन सी गैस फिल होती है इसमें, नाइट्रोजन।
ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है, कहते हैं ना हवा निकालते हैं हम। देखिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।